से रहता हो ना, वो 15 मिनट ये मंत्र बोले और फिर मशीन से अपना बीपी चेक करवाए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। करके देख लेना, हमने तो किया है। देखा है, आप थोड़ा अनुभव करके देखो। भक्ति वो जो अनुभव से उतरे। एक बार मैंने ऐसे कह दिया कि मैंने कहा जिसको भगवान को मन से याद करना चाहिए, और जिसको मैं अभी गुलशन जी पंडित जी को याद कर रहा था थोड़ी देर पहले, आंखें खोली तो गुलशन पंडित जी सामने खड़े थे। व्यास आसन से झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। वैसे तो हम व्यास आसन के बिना भी सच ही बोलने का प्रयास करते हैं। मैंने कह दिया जिसको याद करो 40 दिन के अंदर उसके दर्शन हो जाते हैं। तो किसी ने किसी को याद कर लिया, 40वें दिन ले गया, आ गया अटैची उठा के मेरे आश्रम में, क्योंकि वो बंदा तो मेरे को मिला ही नहीं। जी आपने कहा था 40 दिन जिसको याद करो 40 दिन में उसका दर्शन हो जाता है। मैंने कहा तूने भगवान को याद किया? नहीं। कहने लगे मैंने तो अपने माँ के मामा को याद किया था। मैंने कहा नहीं मिला। कहने लगे ना। मैंने कहा अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ, अभी तो सांझ होने को समय है। मैंने कहा शाम को हम भग जाएंगे कहीं टैची उठा के, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी 5 मिनट नहीं बीते थे, वो जोगिंदर सिंह सामने दरवाजे में से अंदर आ रहा था। क्योंकि वो आ गया मेरे माँ का मामा। मैंने कहा हे शुक्र, नहीं तो आज तो वारंटी निकल जाने थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। तो परमात्मा का जब भजन करना हो ना, परमात्मा का जब ध्यान करना हो, तो समय की चिंतन मत करें। सांझ का समय था, अभी सूरज ढला नहीं था, और अर्जुन भगवान का वंदन कर रहे थे। और भीम ने जाकर के कहा कि भाई साहब जरा मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, एक धर्म के विषय में एक बात पूछना चाहता हूं। अर्जुन बोले बोलो। क्योंकि अर्जुन तो समझदार बहुत है। क्योंकि आप बड़े हैं भाई साहब, हम कहाँ समझदार, समझदार तो आप हो। क्योंकि मेरी समझ में एक बात नहीं बैठ रही। क्योंकि क्यों, क्या हुआ? क्योंकि दरबार में चल करके देखो क्या हो रहा है। अर्जुन ने कहा कोई ड्रामा हो रहा। बोले हाँ ड्रामा ही हो रहा, नाटक ही हो रहा। बोले क्या? कहने वो द्रौपदी के पांव फिसला सीढ़ी से, वो गिर गई और उसके पांव को सहला रहे युधिष्ठिर, मैंने मना किया। कहने तू भी आकर के द्रौपदी के पांव को हाथ लगा। मैं माँ के पास गया, माँ से सलाह ली, माँ से धर्म पूछा। माँ ने कहा जैसे भाई युधिष्ठिर कर रहे हैं ना, तुम भी वही करो। लेकिन हो सकता है माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, उसको पूरा पता ना चलता हो, मैं आपसे सलाह लेने आया। अर्जुन ने कहा इतनी सी बात। अर्जुन ने कहा अगर मुझसे पूछते हो, मुझसे अगर भैया युधिष्ठिर ने कहा होता तो मैं एक पल भी देर ना करता। क्योंकि मैं क्या करूं, क्योंकि जो भाई साहब कहते हैं ना, मेरा कहना तो ये है। अर्जुन बोला मेरे भाई इसमें कोई राज छुपा। अर्जुन बोला मेरे भाई इसमें कोई राज छुपा। आज्ञा पालन कर भैया की, तू भी जाकर चरण दबा। आज्ञा पालन कर भैया की, तू भी जाकर चरण दबा। तू भी जाकर चरण दबा, तू भी जाकर चरण दबा। भीमसेन किनकी कमाल है। सारे महाभारत के युद्ध में केवल तुझे ही भगवान कृष्ण ने अपने करीब बुलाया,
और अपने दिल की सब बात तुझसे कही, तुझे गीता का ज्ञान दिया, तुझे उपदेश दिया, और इतनी संसार में से केवल तेरे को एक को ही चेला बनाया। लेकिन लगता है भगवान से भी गलती हो गई है आज। मैं जा रहा हूं, कहने के कहां? सेवा करने जा रहे हो? कहने के सेवा? मैं भगवान के पास जा रहा हूं तुम्हारी शिकायत लेकर के। ठाकुर मस्त आनंद से बंसुरिया एक तरफ, कुछ चिंतन में डूबे थे, कुछ सोच रहे थे। जाकर के चरणों को हाथ लगाया भीम ने। ओह कृष्ण बोले, भीम मैं तुम्हें याद कर रहा था, कुछ समय पहले तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया। अच्छा किया, मिलने आए हो? कहेंगे नहीं नहीं, मैं कुछ पूछने आया हूं। मिलने तो आया ही नहीं, क्या पूछने आए हो? कहेंगे कुछ पूछने आया हूं, कुछ बताने आया हूं। क्या बताने आए हो? कहेंगे आपका वो जो गीता का ज्ञान है ना, वो सारा मिट्टी में मिल गया। क्यों, क्या हुआ? कहेंगे वो जिसको चेला बनाया है ना, उसको धर्म और अधर्म का पता ही नहीं। क्या मतलब? कहेंगे ऐसे ऐसे द्रौपदी को चोट लगी, पांव को हाथ लगा रहे उसके भैया युधिष्ठिर, मैंने मना किया, ये हमारे शास्त्रों में धर्म नहीं है। वो उल्टा मेरे को बोले तू सेवा करा के, मैंने मना किया। फिर मैंने माँ से पूछा, फिर माँ ने भी कहा कि जैसा भाई साहब कहते हैं करो। ये पता नहीं सारे घर वालों का दिमाग खराब है कि मेरे को कुछ हो गया है। फिर मैंने अर्जुन से पूछा, मैंने कहा वो तो आपका चेला है, ठीक ठीक बतावेगा। जब उससे पूछा तो वो भी कहता है कि तुम भी जाकर के चरण दबाओ, जो भाई साहब कह रहे हैं वही करो। हैं? भगवान कृष्ण बोले क्या? एक बार दोबारा बोलना। कहेंगे द्रौपदी के पांव को दबा रहे हैं युधिष्ठिर, इतना बड़ा अधर्म आज हमारे घर में हो रहा। बोले एक बार फिर बताना। कहेंगे आपको मजा आ रहा सुनने में? इधर धर्म खतरे में पड़ा। थोड़ी सी बात ना, बोले इस्लाम खतरे में पड़ गया। बोले धर्म का खतरा, धर्म को खतरा हो गया। ले बताओ धर्म को खतरा क्या है? खतरा तो तुम ही हो सकता है। तुम जब धर्म को छोड़ देते हो तो खतरा तुम ही है, धर्म को कोई खतरा नहीं। धर्म को वो है ना जो कि धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसे हम कहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उसका अर्थ ये है कि तुम्हारी यदि धर्म रक्षा करेगा तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला संसार में नहीं है। तुम यदि धर्म के द्वारा रक्षित हो तभी तुम सुरक्षित हो, अन्यथा तुम्हारी सुरक्षा खतरे में। कहेंगे महाराज इतना बड़ा धर्म हमारे घर में आ रहा, आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बता तो दिया ऐसा ऐसा हो रहा है। भगवान कहेंगे सचमुच युधिष्ठिर द्रौपदी के चरण को दबा रहे? तो भगवान ने तो नाचना ही शुरू कर दिया। मस्त होकर के झूम करके 2.5 घंटे नाचते रहे। और जब नाच नाच करके थक गए तो भीमसेन सर पकड़ करके बैठा। कहने कि इधर तो मामला सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने सोचा गीता का ज्ञान लेने वाले का दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इधर तो देने वाला भी कमाल है। 2.5 घंटे नाचता रहा। इधर अधर्म हो रहा है, वो धर्म के उधर से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं और इतना बड़ा धर्म हमारे घर में हो रहा है, जिस घर में रोज भगवान आते हैं और फिर किसी को समझाने के बजाय उल्टा नाच रहे हैं। देखो ना, इसका मतलब कहते कुछ और हो, करते कुछ और। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा के। भगवान बोले तुम समझने की चेष्टा करो। कहेंगे मैं समझने की चेष्टा करूं? धर्म क्या है मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र
उधर से माँ नहीं मान रही, उधर से भाई नहीं मान रहा, उधर से बड़े भाई साहब हैं वो नहीं मान रहे, इधर से आप नाच नाच के थक गए हो। लेकिन अच्छा चलो मेरे को मत बतलाओ, मेरे साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, एक बात तो बतलाओ। बोले क्या? कहने के धर्म धर्म बाद में बतलाना, एक बात बतला। बोले क्या? कहने के ये तो मैं जानता हूं तो टेढ़ा है, का लिखे तो रा टेढ़ा है, शा टेढ़ा है, ना टेढ़ा है। और हमारे यहाँ हरियाणा के लोग हैं ना, कृष्ण लिख ही नहीं सकते, कृष्ण बोलना ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण 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 बोलना मुश्किल। नाम भी तेरा टेढ़ा है, लेकिन कभी कभी तो मान भी जाया कर, कभी कभी तो कोई सीधी बात भी कर। कहने के क्या? कहने के तू नाचा क्यों? तेरा अवतार तो धर्म का रक्षण करने के लिए हुआ है कि अधर्म पे डांस करने के लिए हुआ? ये डांस क्यों किया, ये नाचे क्यों? भगवान कहने लगे कि सुनो भीम, द्रौपदी मेरी क्या लगती है? बोले धर्म की बहन है। कहने की फिर जिसकी बहन की घर में सेवा हो रही हो, जिसकी बहन घर में सुखी हो, तो वो भाई नाचेगा नहीं तो और क्या करेगा? मेरे जैसा खुश नसीब और कौन है जिसकी बहन का घर में इतना सम्मान होता हो, उसके घर में जहां नारी की पूजा होती है उस घर में स्वर्ग होता है, उस घर में नवनिधि बरसती है, सिद्धियां बरसती हैं, उस घर में सोने चांदी की बरसात होती है, आनंद ही घर में आनंद की बरसात होती है, जिस घर में नारी की पूजा होती, नारी का सम्मान होता। एक आदमी आया अपनी पत्नी को लेकर के हमारे पास, क्योंकि मैं बड़ा दुखी। मैंने कहा क्यों? कहने कि मैं इस घर वाली से बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा तूने इसको सुधारने का कोई प्रयास किया? कहने कि मैं रोज सवेरे डंडे नाले नु सुधार करना सवेरे उठ के। एक देवी आई हमारे आश्रम में, कहने कि मेरा पति गया कांवड़ लेने, भगवान करे गंगा में ही बह जाए। और मैंने कहा देवियां बेचारी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तू ऐसा क्यों कह रही है? कहने कि वो मुझे रोज पीटता है, घर में कलेश करता है। तो हमारे पिताजी साथ में बैठे थे, कहने के बाबा जी कोई जल जुल बना के दे दो, कोई पाठ करके दे दो, इसके घर में शांति हो जाए। मैंने कहा अब तो श्राद्ध हैं, तो नवरात्रे आएंगे ना, तू जल ले आना, थोड़ा गंगा जल मिला के मैं पाठ करूंगा, वो जल घर में छिड़क देना। मेरे पिताजी कहने लगे तब तक ये बचेगी बेचारी तब ना, तब तक तो कोई इसका हाल बेहाल कर देगा। इसलिए मैं नाच रहा था। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बोले, कहेंगे तुझे वैसे ही करना चाहिए था। कहेंगे फिर आप तो यहाँ रिश्तेदारी करने बैठ गए हो, धर्म धर्म तो आपको बता ही नहीं रहे। कहेंगे वही धर्म है जो मैं कह देता हूँ, वही धर्म है, जाकर के तुम सेवा करो। सेवा आप परमात्मा भी यदि कहेंगे तो मैं जो धर्म नहीं होगा वो नहीं करूंगा, भीमसेन ने कहा। कहेंगे फिर क्या करोगे? कहेंगे घर जाओगे? कहेंगे घर तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, घर जाऊंगा तो वहां तो मामला ही उलट गया, घर वालों से तो मेरी बननी बंद हो गई है, बनती नहीं उनसे। कहेंगे फिर? कहेंगे और जहां मर्जी भेजो। कहेंगे जाओ ना जाओ, बड़े भाई कह रहे हैं तुम उनका कहना मानो, यही धर्म है। कहेंगे ना, मैं द्रौपदी के पांवों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। कहेंगे कसम उठा करके कहते हो? कहेंगे हाँ, मैं कसम उठा करके कहता हूं कि मैं द्रौपदी के पांवों को हाथ नहीं लगाने वाला। तो कृष्ण भगवान बोले फिर मेरी बात भी सुन लो। तो कहा कृष्ण ने करी प्रतिज्ञा, तुझसे ही चरण दबाऊंगा। कहा कृष्ण ने करी प्रतिज्ञा, तुझसे ही चरण दबाऊंगा। कहा भीम ने करी प्रतिज्ञा, मैं ना हाथ लगाऊंगा। कहा भीम ने करी प्रतिज्ञा, मैं ना हाथ लगाऊंगा, मैं ना हाथ लगाऊंगा, मैं ना हाथ लगाऊंगा। मुझे पर्वत से फेंक दो, मुझे समुद्र में जल प्रवाह कर दो, लेकिन मैं जाकर के पत्नी के पांव को हाथ लगाने वाला नहीं हूं। कहेंगे फिर कहां जाओगे? कहेंगे जहां आप भेजो, बाकी आपकी मर्जी है, घर नहीं जाऊंगा।
भगवान बोले ठीक, तो दक्षिण दिशा में चले जाओ और यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा मैदान आएगा। उस मैदान में एक बरगद का वृक्ष है, उस वृक्ष पर बैठ जाना और आधी रात का जब समय होगा, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की रोशनी में तुझे कुछ मालूम पड़ेगा, तुझे रहस्य का भी पता चल जाएगा। युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों कहा, माँ कुंती ने ऐसा क्यों कहा, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, अर्जुन ऐसा क्यों कहते हैं, ये भी मालूम पड़ जाएगा और तेरी रात भी गुजर जाएगी। कहने के कैसे मालूम पड़ेगा, कहने ये तो जाएगा तो पता चलेगा। कहने के ठीक, 10 कोस दूरी पर गया, बहुत बड़ा कोई 20-25 एकड़ की जगह थी और उसमें इतने बड़े मैदान में केवल एक बरगद का पेड़ था। वो उस बड़े से तने पर भीमसेन जा करके बैठ गए और थोड़े अभी उनींदे बैठे थे, आधी रात का समय था। वहां पर और लाइटें जलने लगी और प्रकाश होने लगा, मणियों का प्रकाश होने लगा, सिंहासन आने लगे। किसी सिंहासन पर लिखा था ब्रह्मा जी, किसी सिंहासन पर लिखा था ब्रह्माणी, किसी सिंहासन पर लिखा था विष्णु जी, किसी सिंहासन पर लिखा था लक्ष्मी और किसी सिंहासन पर लिखा था शंकर, किसी पर लिखा था पार्वती, किसी पर वरुण देव, किसी पर अरुण देव, पवन देव। सभी आसन आते गए और सभी आसन ऐसे बिल्कुल लोग, वो वहां पर जो कर्मचारी थे वो आसन बिछाते गए और एक आसन सबसे ऊंचा और फूल मालाओं से ढका हुआ बहुत श्रेष्ठ आसन। और सभी देवता, विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी आई, शिव आए, पार्वती जी आई, ब्रह्मा जी आए, वेदों को लेकर के सरस्वती माँ आई, सभी देवता आए और अपने अपने आसन पर बैठे। और भीमसेन कहाँ बैठा है, बरगद के पेड़ पर। और भीमसेन ने जब देखा, ओह भगवान ने किया आज बहुत बढ़िया, ये जितने देवता अपने आप को बड़े देवता समझते हैं, ये सब नीचे बैठे हैं और मैं सबसे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना जीवन में मेरे आनंद हो गया। भगवान ने बहुत बढ़िया जगह पे भेजा, बड़ा मस्ती से बैठा था। इतने में हुआ क्या कि सारे देवता उठ करके खड़े हो गए और कानों में एक आवाज पड़ी, अम्बे मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, अम्बे मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे, अम्बे मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे। मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा तेरे इशारे पे, मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे, अम्बे मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे। तेरा ऊंचे पहाड़ों पे भवन मैया, तेरा ऊंचे पहाड़ों पे भवन मैया, तेरे भवनों को चूमे है गगन मैया, तेरे भवनों को चूमे है गगन मैया, ओ तेरे भवनों को चूमे है गगन मैया, तेरे भवनों को चूमे है गगन मैया। कृपा कर दे सबर, कृपा कर दे सबर, लगे लगन मैया, मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे, मैया मैं आया तेरे द्वारे पे, मेरा जीवन है तेरे इशारे पे। तो कृपा कर
भगवती आई और उस ऊंचे सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने प्रणाम किया और भीमसेन ने कहा देखे तो सही, जब सब देवता बैठ गए ना आसन की ओर देखा, क्या इतने में जय घोष हुआ और कली कली मुस्काती है। 16 थे श्रृंगार किए वहां देवी द्रौपदी आती। द्रौपदी ने 16 श्रृंगार किए और उस सिंहासन पर बैठ गई और सभी लोग मां भगवती को प्रणाम कर रहे हैं, चरणों में वंदन कर रहे हैं। और मां भगवती ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी सुनाओ। बोले जी आजकल अंसल वाले आए हुए हैं, उनके जिम्मे लगा रखा है, फ्लैट बना रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनियां बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है और बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, मेरा काम यही है, तो आप ठीक से कर रहे हैं? बोले हाँ ठीक ठीक। विष्णु जी आप सुनाओ। क्योंकि मेरा धर्म है संसार का पालन करना, मैं 84 लाख योनियों में किसी को कभी भूखा नहीं रहने देता, मैं सबका रक्षण करता हूं, सो कर रहे हो? बोले हाँ। ठीक ठीक बैठ जाओ। विष्णु जी बैठ गए। शिव से कहा कि आप तो सृष्टि के संहारक हो, आप सुनाओ। क्योंकि मैं भी अपना अपना काम कर ही रहा हूं, अब तो थोक में लगा हुआ हूं आजकल। ठीक। इतने में देखा क्या कि सामने से काले भैंसे पर सवार बड़ा भयंकर रूप, बड़े बड़े दांत, जिसके ऊपर के 2 दांत नीचे को, नीचे के 2 दांत ऊपर को, बड़ा भयानक। एक साइड में एक घड़ा पकड़ा हुआ और उससे रक्त छलक रहा है, खून छलक रहा है, और एक हाथ में नंगी तलवार। और वो यमराज जैसे ही आकर के भगवती को प्रणाम किया, भगवती ने कहा सुनाओ, अपना काम करा है? बोले 2 काम आपने कहे थे, एक कराया हूं, एक अभी अधूरा। यानी कि अधूरा कैसे रह गया? यानी कि सुनिए, एक तो आपने कहा था सो कराया, दूसरा आपने कहा था ये सोने का घड़ा भर के आना है, तो ये भर नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्यों नहीं भरा? बोला अम्बे क्षमा करो तुम, मेरा काम अधूरा है। बोला अम्बे क्षमा करो तुम, मेरा काम अधूरा है। अभी रक्त है थोड़ा, इसमें हुआ नहीं ये पूरा है। अभी रक्त है थोड़ा, इसमें हुआ नहीं अब पूरा है। सोचा था मैं आज रात को पूरा कर दिखला दूंगा, सोचा था मैं आज रात को पूरा कर दिखला दूंगा। पूर्ण घड़ा जब हो जाए तब माँ की भेंट चढ़ा दूंगा। पूर्ण घड़ा जब हो जाए तब माँ की भेंट चढ़ा दूंगा। भर जाता ये पूरा ही, पर राह में अड़चन आई है। भर जाता ये पूरा ही, पर राह में अड़चन आई है। गया भीम के घर पर था, पर खाली खटिया पाई। गया भीम के घर पर था, पर खाली खटिया पाई है। खाली खटिया पाई। अगर भीमसेन मिल जाता तो ये घड़ा भर जाता, आज उसका काम कर देना था। भीमसेन बोला हे शुक्र, ये तो अच्छा किया भगवान ने मेरे को यहाँ भेज दिया, मरने से बच गया, लेकिन ये यमराज का बच्चा तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। चलो ठीक किया, जो भगवान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा किया। उनको समझाने की बजाय मेरे को यहाँ भेज दिया, बड़ा अच्छा किया। अभी बोले जाओ जाओ भीम को ढूंढो, जहां भी आकर कहीं तो बैठा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, उसको ढूंढो और अपना काम करो। प्रणाम करके अभी निकला। भीमसेन बोला काका कितने ढूंढेगा, मैं तो यहाँ बैठा हूं ऊपर, ले ढूंढता रहे, चला जा जिधर जाना है, तू नहीं मेरे को ढूंढ सकता, मन में सोचा। अभी 10 कदम आगे बढ़ा था यमराज, सामने से महर्षि नारद मिल गए। नारद जी प्रणाम हो।
नारद जी प्रणाम हो। नारद जी बोले अच्छा आयुष्मान भव। नारद जी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 5 बार जब प्रणाम किया, 5वीं बार नारद जी ने पूछा बार बार प्रणाम क्यों? कहने लगे महाराज एक काम है आपसे। बोले क्या? कहने लगे आप त्रिकालदर्शी हो, सारे संसार में घूमते हो, पूरे विश्व में रमण करते हो, आपको सब मालूम रहता है। नारद जी बोले हाँ सब मालूम रहता है। कहने लगे फिर भीमसेन किथे? भीमसेन, नारद जी ने आंखें बंद की, अच्छा ऊपर देखा, भीमसेन बोला मर गया। कहने लगे है तो यही भीमसेन, नजदीक ही है, कहीं दूर तो नहीं है। कहने लगे नजदीक है, अच्छा मैं ढूंढ लूंगा। और यमराज तख्त के नीचे होकर के देखने लगा, कहीं छिपा बैठा, उधर लाइट के पीछे देखा, इधर साउंड के वो स्पीकरों के पीछे देखा, चारों तरफ देखा, सिंहासनों के पीछे नीचे देखा। थोड़ी देर में आकर मैनू तो कितने नजर नहीं आया। नारद जी कहने तेनों नहीं नजर आऊंगा? कहने फिर? कहने वो मुझे तो नजर आ रहा है, बताऊं कहाँ है? कहने जल्दी बताओ ना। चरण पकड़े, वो उधर कहने भगवती को बड़ा क्रोध चढ़ा बैठा है, वो कहीं मेरा ही ना कोई गड़बड़ करे, कोई श्राप दे दे, मुझे अपनी ड्यूटी से निकाल दे, जल्दी जल्दी बताओ, बस 5-10 मिनट का टाइम मिला है। भीमसेन कहाँ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आरती करें, फिर लंगर करें। कहने मैं अभी थका बड़ा बैठा हूं। नारद जी कहने मैं भी चाहता हूं कि अब आरती हो जाए, बताऊं कहाँ है भीमसेन, बताओ ना। अब ऊपर की तरफ देखा, ऊपर भीमसेन बोला बताना मत, गड़बड़ हो जाएगा बहुत, ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। नारद कहने मैं नहीं रुकता, मैं अभी बताने वाला हूं, मैं बताऊं कहाँ है। यमराज रमराज जी इधर मेरे पास आ, लेकिन बताऊंगा कान में। और जब कान के पास मुंह ले गए ना, भीम ने कहा तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब नहीं बच सकता। भीम डरे बस आज मरा मैं अपने प्राण गवाऊंगा। भीम डरा बस आज मरा मैं अपने प्राण गवाऊंगा। नारद टपका आन यहाँ मैं अब ना बचने पाऊंगा। नारद टपका आन यहाँ मैं अब ना बचने पाऊंगा, अब ना बचने पाऊंगा। समझ भी आता है, समझना कुछ भी आता है, पता नहीं ये नारद भी तो मुझे मारना चाहता है। पता नहीं ये नारद भी क्यों मुझे मारना चाहता है। एक उपाय आए समझ में, शरण द्रौपदी ले ले तू। एक उपाय आए समझ में, शरण द्रौपदी ले ले तू। बड़ा प्रभाव सभी पर इसका, शीश चरण पर धर दे। बड़ा प्रभाव सभी पर इसका, शीश चरण पर धर दे तू। कौन देखता तुझे यहाँ है, अपने प्राण बचा ले तू। कौन देखता तुझे यहाँ है, अपने प्राण बचा ले तू। कहाँ कृष्ण है कहाँ है अर्जुन, झटपट शीश झुका ले तू। कहाँ कृष्ण है कहाँ है अर्जुन, झटपट शीश झुका ले तू। झटपट शीश झुका ले तू, झटपट शीश झुका ले तू। छोड़ना यहाँ भी नहीं है, पता तो इनको चल ही जाना है, तो क्यों ना मैं छलांग लगा दूं। झट से छलांग लगाई और द्रौपदी के चरणों को हाथ लगा दिया। जय हो माता दी, प्रणाम। जैसे चरणों को पकड़ा, चरणों को हाथ लगा, यमराज कहने लगा जब तक चरणों को पकड़ के रखा है ना, तब तक तो तुझे कुछ नहीं कहूंगा, और जैसे ही तूने उधर से चरणों को छोड़ा, बस ये तलवार देख ले, कल मैं को छोड़ूंगा। वो और ज्यादा जोर जोर से चरण दबाने लगा, और ज्यादा जोर जोर से। अब कहने की द्रौपदी को देखूं तो सही भी, जरा तरस तो कर, मैं तेरे घर वाला होकर के तेरे पैर दबा रहा हूं, कुछ तो सोच। वो जैसे आंखें ऊपर उठाई तो देखा क्या, कान में कुंडल, हाथ में कमल, अधर पे मुरली सोहे। कान में कुंडल, हाथ में कमल, मुरली सोहे। पहन पीतांबर, रंग दे अंबर, सबका मन मोहे। गाना बैजंती माला गले, मोतियन की माला। बैजंती माला गले, मोतियन की माला। कान में कुंडल,
बैजंती माला गल में मोतियन की माला, बैजंती माला गल में मोतियन की माला। भगवान बोले भीमसेन, बोले हाँ। कहते थे वो भीमसेन से हमको भी बतलाओ तो, कहते थे वो भीमसेन से हमको भी बतलाओ तो, कैसे कैसे चरण दबाए हमको भी समझाओ तो, कैसे कैसे चरण दबाए हमको भी समझाओ तो, हमको भी समझाओ तो, हमको भी समझाओ तो। क्योंकि किसके चरण दबा रहा? भीमसेन बोला जी शर्म आती है। क्योंकि नहीं, सच्ची सच्ची बता, किसके? चले आपके, ले आपके चरण कहाँ दबा रहा था? सच्ची सच्ची बता। क्योंकि जी द्रौपदी के। क्यों? क्योंकि तू तो कहता था मुझे पर्वत से धकेल दो, समुद्र में फेंक दो, मैं द्रौपदी के पांव को हाथ नहीं लगाता। क्योंकि कहा तो यही था मैं। क्योंकि फिर क्योंकि यमराज का बच्चा पीछे लगा था, फिर आपके भी मन में था कि तेरे आगे किसी का जोर थोड़ा ही है। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट ले, मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़े टेढ़ी चितवन में फंसा के लूट ले, वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। किसी को शाम बरसाने में देर है, किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया है, किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया है। किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया है, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया है। वो घर लूटा जहाँ पे जाके ये मेहमान हुए, वो घर लूटा जहाँ पे जाके ये मेहमान हुए, उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए, वो लूट लिया जाके मेहमान हुए। और सभी को लूटते नहीं है, सभी को खतरा भी नहीं है। जो दिल इनको पसंद आए, जो दिल इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। दिल इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। को पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। वही दिल लूट लेते हैं। वही दिल लूट लेते हैं। क्योंकि तेरे को तो यमराज से खतरा था, लेकिन युधिष्ठिर जी को तो किसी से खतरा नहीं था। वो तो ये समझ के सेवा करते थे कि सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। भगवान बोलते हैं कि जो सभी में मुझे चैतन्य का दर्शन करता है और सभी से प्रेम रखता है, वही जीव मुझे सबसे प्रिय लगता है। भगवान से सदैव प्रार्थना करें कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारा जीवन अच्छा बने।
वो हमारे जीवन में आपकी भक्ति हो, आपकी करुणा हो, प्रेम हो, दया हो। एक बार पुनः उस पंक्ति को कहें तो फिर हम लोग आरती करें। कुछ दे या ना दे इस अपने दीवाने को, कुछ दे या ना दे इस अपने दीवाने को, कुछ दे या ना दे इसी अपने दीवाने को, चरणों में चढ़ाने को। कुछ दे या ना दे इसे अपने दीवाने को, इसे अपने दीवाने को, इसे अपने दीवाने को, इसे अपने दीवाने को। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप लोगों ने परमात्मा के पवित्र कथा को, भजनों को श्रवण किया। और पुनः आपको वो भजन तो बोल दिया, एक भजन तो बोल दिया, एक अधूरा रह गया, उसको पूरा कर देता हूं। चल एक लाइन और सुनो। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्रद्धा से आरती करें और एक लाइन भजन की और खड़े होकर के सुने। मेरी नैया चलती है पटवा नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पटवा नहीं दिखती, संसार से अब मुझको दरकार नहीं रहती, संसार से अब मुझको दरकार नहीं रहती, कोई याद करे उसको घनश्याम आता है, कोई याद करे उसको घनश्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई याद करे उसको जी हल्का हो जाए, कोई याद करे उसको कि हल्का हो जाए, कोई चाह करे उसकी वो उसका हो जाए, कोई चाह करे उसकी वो उसका हो जाए, वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है, वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
सबसे प्यार करे। कोई छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। कोई छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। वो भक्तों का कहना झट मान जाता है। वो भक्तों का कहना झट मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। आपको ऐसा नहीं, हम माइक में बताएं। अभी पता नहीं चला आपको। सिमरलाल जी कह रहे हैं कि अगले साल का पक्का करो। चलो आपकी तरफ से पक्का रहा, हमारी तरफ से कच्चा रहा। ओम जय जगदीश स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे सुख शांत घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। होए किया गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मीनू है गोसाई। कैसे मिलूं दयालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ।
बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय श्री राम। आइए, एक सूचना है, कृपया सभी ध्यान दें। आज यहीं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रगट उत्सव 15/1/2008 को रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक सतीश जी अनेजा द्वारा मनाया जाएगा। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं।